नीलिमा जी की बहू 5 महीने से गर्भवती थी। 2 वर्ष पूर्व ही उसने अपने बेटे का बड़े ही धूमधाम से विवाह किया था। मुंह दिखाई के समय महिलाओं ने उसकी बहू को जी भर के दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद दिया था। अपने आसपास के घरों और रिश्तेदारों के यहाँ किलकारियों की आवाज़ सुनती तो उनका भी मन करता कि कोई उसे भी दादी कहकर बुलाए। 1 बरस बीत जाने पर जब बेटे बहू ने कोई खुशखबरी नहीं दी तो उनका मन आशंकित हो उठा था। लेकिन माँ भगवती की कृपा से अब इनकी इच्छा पूरी होने जा रही थी। वे आने वाले नए मेहमान का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा था, बहू की तरफ उनका प्यार भी बढ़ता जा रहा था। बहू की इच्छा न होने पर भी वे उसे दूध, फल और मेवे यह कहकर खिलाती थी कि तुम्हें नहीं, अपने पोते को खिला रही हूँ। बहू का काम करना तो पहले ही बंद कर दिया था, अब चलना फिरना भी कि उनके पोते को कोई कष्ट न हो। नीलिमा जी का इंतजार खत्म हुआ और उनकी बहू ने एक प्यारी सी पोती परी को जन्म दिया। घर में सभी बहुत प्रसन्न थे, लेकिन वे नहीं। उन्हें तो अपना वंश बढ़ाने के पोता चाहिए था, लेकिन पोती ने आकर उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। वे बोलती तो कुछ नहीं थी, परंतु उस नन्ही सी बच्ची के प्रति उनका उदासीन रवैया बहू से छिपा न रह सका। उसने पति और ससुर से इस बात का जिक्र किया। उन लोगों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वे अपनी पोती को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। कुछ दिनों बाद नीलिमा जी की बेटी सौम्या अपनी भाभी और भतीजी से मिलने अपने मायके आई। भतीजी को गोद में लेकर मुस्कुराते हुए वह भाभी से बोली, थैंक यू भाभी, आपने मेरी सृष्टि को खेलने के लिए एक प्यारी सी गुड़िया दे दी। उसकी बात सुनकर भाभी चुप रही। भाभी का उदास चेहरा देखकर वो समझ गई कि कोई बात तो अवश्य है। अगले दिन जब सौम्या ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आप परी की मालिश कर दे, तो नीलिमा जी टाल गई और अपनी 3 वर्षीय नातिन के साथ खेलने लगी। माँ का व्यवहार उसे अच्छा नहीं लगा। वह बोली, माँ, जब मैं पैदा हुई थी तब भी क्या आप भी मुझसे भी ऐसा ही बर्ताव करती थी जैसे कि परी के साथ कर रही हैं? मैं जानती हूँ माँ कि आप बेटा चाहती थी, पर मैं तो कहते हुए उसका गला भर गया। नहीं नहीं बिटिया, तू मेरी लक्ष्मी है, मेरी रानी बिटिया है। नीलिमा जी ने बेटी की बात को काटते हुए उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, तो फिर माँ, आप परी के साथ ऐसा क्यों करती हैं? जरा सोचिए, परी के साथ आपकी दूरी को देखकर भाभी को कितना दुख होता होगा। और माँ, आपको याद तो होगा जब सृष्टि का जन्म हुआ था तब मेरी सासू माँ ने मुझे कितना सुनाया था। जब उन्होंने मुझे वंशहीन कहा था तब आपने ही उन्हें कहा था कि घर में कन्या का जन्म साक्षात लक्ष्मी का प्रवेश होता है। फिर आज आपको क्या हो गया है? दोनों बच्चे आपकी ही हैं, फिर नातिन से प्यार और पोती से नफरत। आखिर रिश्तों में इतना फर्क क्यों माँ? कहते हुए सौम्या का स्वर भी भीग गया। हाँ बिटिया, तुम सही कह रही हो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मेरी आंखों पर जो लड़का लड़की के भेद पर पर्दा पड़ा हुआ था, उसकी वजह से मैं अंधेरे में थी और सच को नहीं देख पा रही थी। तुमने मेरी आंखों पर पड़े उस पर्दे को हटा दिया है। मैं अभी जाकर अपनी परी की मालिश करती हूँ। कहते हुए नीलिमा जी ने सृष्टि को बेटी की गोद में दिया और बहू के कमरे में चली गई। बहू के पास परी को सोते देखा तो नींद में भी मुस्कुरा रही थी, जैसे वह कोई मीठा स्वप्न देख रही हो। नीलिमा जी की दबी ममता जाग उठी। उन्होंने परी को अपनी गोद में उठाया और पूरे घर में घूमते हुए गुनगुनाने लगी। दोस्तों, ऐसी ही कहानी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।